गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्क। इन इंग्लिश क्लास। वर्क क्या होता है? जाति के बारे में तो हम अध्ययन कर चुके हैं कि जिसमें हम जन्म लेते हैं या जिस समूह में हम जन्म लेते हैं उसे जाति कहते हैं। लेकिन वर्क क्या होता है? वर्क व्यक्ति जो है अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। तो जाति और वर्ग, जाति जो है वो जन्म पर आधारित होती है, लेकिन वर्ग जो है वो प्रयास पर आधारित होते हैं। तो एक ऐसा समूह जो व्यक्ति अपने प्रयास से बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो निर्धन के घर उत्पन्न हुआ है या निर्धन के घर पे जन्म लिया है, जिसने वो अपने प्रयास से एक व्यापारी बन जाता है, एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है, तो वो अपने ही समूह में रहना पसंद करता है। तो उसका वर्ग कौन सा हो गया? उद्योगपति वर्ग। वर्ग से मेरा तात्पर्य ऐसे सामाजिक समूह से है जो दूसरे सामाजिक समूह से स्वयं को पृथक रखता है। जैसे एक तो निर्धन वर्ग हो गया, एक व्यवसायिक वर्ग हो गया या उद्योगपति वर्ग हो गया। तो वर्ग जो है वो काफी बातों पर निर्भर करता है। जैसे पहला प्रयास के आधार पर, दूसरा व्यवसाय के आधार पर, तीसरा आर्थिक स्थिति के आधार पर, चौथा शिक्षा के आधार पर। तो एक ऐसा समूह जिसमें सभी व्यक्ति एक जैसे कार्य करने वाले होते हैं, ऐसे समूह को एक वर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो व्यक्ति अपने प्रयास से अपना वर्ग बना सकता है। अपने व्यवसाय से, जैसे एक व्यक्ति जो है पीएमटी में सेलेक्ट हो गया और पीएमटी में सेलेक्ट होने के बाद मेडिकल लाइन उसने ज्वाइन कर ली और वो डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर अपने ही व्यवसाय यानी कि डॉक्टरों के साथ रहना पसंद करता है। एक जैसे कार्य करने वाले लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो उसका वर्ग कौन सा हो गया? डॉक्टरों का वर्ग हो गया। तीसरा है आर्थिक स्थिति के आधार पर। आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उसके बाद आता है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर हम वर्ग को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो शिक्षित है और एक वो व्यक्ति जो अशिक्षित है। तो शिक्षित व्यक्तियों का एक अलग वर्ग बन गया, एक अलग समूह बन गया, और अशिक्षित व्यक्तियों का एक अलग वर्ग, अलग समूह बन गया। अब लेते हैं वर्ग की कुछ परिभाषाएं। आर्बन के अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से सामाजिक स्थिति होती है। तो आर्बन ने क्या बताया कि एक सामाजिक वर्ग जो है ऐसे व्यक्तियों का योग है या ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी एक दिए हुए समाज में, यानी कि जिनके समाज में एक अलग स्थिति होती है। जैसे समाज में इंजीनियर वर्ग की स्थिति अलग होती है, एलडीसी वर्ग के व्यक्तियों की स्थिति अलग होती है, उसी तरह से समाज में अलग स्थिति वाले
समूह को हम वर्ग कहते हैं। अगली परिभाषा है मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर और पेज ने बताया कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक कर सके। तो मैकाइवर और पेज ने क्या बताया कि समुदाय जो होता है, समुदाय के अंदर व्यक्तियों का ऐसे समूह जो दूसरे व्यक्तियों के समूह से स्वयं को पृथक कर सके, ऐसे समूह को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे एक समुदाय में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो खेलकूद करना पसंद करते हैं, तो उनका वर्ग कौन सा हो गया? क्रीड़ा वर्ग। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना पसंद करते हैं, तो वो कौन सा वर्ग हो गया? छात्र वर्ग। तो ऐसा वर्ग जो दूसरों से भिन्न हो समुदाय में, ऐसी स्थिति अगर प्राप्त करता है तो उसे वर्ग की संज्ञा दी जाती है। जाति और वर्ग दोनों अलग अलग है। जाति वो होती है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, लेकिन व्यक्ति इससे पृथक नहीं हो सकता है, जबकि वर्ग व्यक्ति बदल सकता है। तो जाति एक बंद वर्ग होता है, जबकि वर्ग एक खुला समूह होता है। जैसे खेलकूद करने वाले आगे जाके व्यवसाय करना प्रारंभ कर देते हैं, तो उन्होंने अपना वर्ग बदल लिया, अब वो व्यवसायी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जाति परिवर्तित नहीं होती है। तो ये थी जानकारी वर्ग के बारे में, और वर्ग और जाति में क्या अंतर है इस बारे में भी आपने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।